Good afternoon, everyone. Welcome, student. Today's topic is orbital velocity of satellite, time period of satellite, gravitational potential energy of satellite, kinetic energy of satellite, and total energy of satellite. तो पहला हेडिंग है हमारा स्टूडेंट ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। वी डिनोटेड बाय वीओ। तो देखिए एक स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेगा। अ सैटेलाइट moves around the earth in a circular orbit। पहली चीज तो यहां से हम शुरू करें, हमारा जो सिलेबस है वो सर्कुलर ऑर्बिट है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between satellite and earth gives the satellite necessary centripetal force। तो ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है कि सैटेलाइट को सेंट्रिपिटल फोर्स कहां से मिलता है? बाय द अट्रैक्शन। सो दिस इज द सैटेलाइट एंड ये इसकी ऑर्बिटल स्पीड होगी जिससे वो अर्थ के अराउंड द अर्थ मूव करता है। और अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस r है, तो r को हम डिफाइन करेंगे रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। रेडियस ऑफ, ध्यान से, ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। और सैटेलाइट की हाइट है h। मास ms ले लेते हैं, मास ऑफ सैटेलाइट।
और ये डिस्टेंस हुआ रेडियस। तो एक बात याद रखिए, R इक्वल टू आर ई प्लस एच, R इक्वल टू आर ई प्लस एच। तो अर्थ सैटेलाइट को अट्रैक्ट करती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ गिव्स द सैटेलाइट necessary required centripetal force. Necessary required centripetal force. Without centripetal force, no body can move in a circular orbit. तो सेंट्रीपिटल फोर्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो देखिए जी एम ई एम एस अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम एस वी ओ स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सो एम एस विल गेट कैंसिल, आर भी कैंसिल हो जाएगा। So we are left with GME upon R equal to VO square. So orbital velocity of satellite is root of GME upon R. So please remember this formula. This is the concept. और हम चाहें तो एक और फॉर्मूला बना सकते हैं इसका। GME को हम लिख सकते हैं, GME को हम लिख सकते हैं GRE स्क्वायर, R को लिख सकते हैं हम RE plus H. So we get another version of it, RE. क्लास को बहुत ध्यान से अटेंड करा करिए, क्लास में ही सारे क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं। तो ये आपका सैटेलाइट के ऑर्बिटल वेलोसिटी के दो रिजल्ट्स आ गए। तो as soon as you note it down, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि थ्योरी ऐसी हो जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करे। करना पड़ेगा, क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, will not be able to. So that is the concept of orbital velocity of satellite. तो आप दो फॉर्मूले से आप उसको ले सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है। तो अब हम कुछ नोट लिख सकते हैं। तो पहला नोट तो ये है कि सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड उसके मास पे डिपेंड नहीं करती, मास तो कैंसिल हो गया, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया कि ऑन व्हाट फैक्टर द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स। डेफिनेटली सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड एक ही फैक्टर पे डिपेंड करती है और वो है h, हाइट। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड कम होती जाएगी, ऑर्बिटल स्पीड सैटेलाइट की कम होती जाएगी। और दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, VO इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ R। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, दिस यू शुड रिमेम्बर इट। तो अब तक आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो क्लास में जो हम नोट्स बनाते हैं वो सिर्फ थ्योरेटिकल नोट्स नहीं है, वो आपके कई क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से आप नोट करा करिए। बट आई एम फाइंडिंग कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नोट नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली नोट कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो नोट करने के बाद उसे पढ़ते नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो नोट करने के बाद उसे एक बार पढ़ते हैं, कुछ नहीं होने वाला। कुछ लोग ऐसे होंगे जो नोट करने के बाद 3 बार पढ़ते होंगे, वो जरूर पास हो जाएंगे। तो इसको अब हम क्लियर कर रहे हैं।
दो पॉइंट हमें लिखने हैं। पहला पॉइंट नोट हमें लिखना है, नोट नंबर 1, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट does not depend upon does not depends upon its mass. Note number 2, orbital speed of satellite only depends upon its height. As height increases, orbital speed decreases. Note number 3, VO is inversely proportional to root of r. अगर ऑर्बिटल रेडियस चेंज होगी तो ऑर्बिटल स्पीड भी चेंज हो जाएगी. नोट नंबर 4, तो देखिए VO is proportional to r to the power -1/2. तो परसेंटेज चेंज इन VO, तो ये देखिए ये फॉर्मूला आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा. परसेंटेज चेंज इन VO equal to -1/2 into परसेंटेज चेंज इन R. अब देखिए मैं ओरली आपको कुछ बता रहा हूँ. एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि सैटेलाइट की ऑर्बिटल रेडियस 2% कम हो गई. कितने परसेंट कम हो गई? 2%. तो परसेंटेज चेंज इन R को क्या लेंगे? -2. क्या लेंगे? सोचिए जरा. -2 लेंगे. -2 इंटू -1/2 +1 आ जाएगा. तो आंसर आ जाएगा कि ऑर्बिटल स्पीड विल इंक्रीज बाय 1%. तो स्मार्ट वर्क होना चाहिए. तो जैसे ही आप रेडियस ऑर्बिट बदलेंगे तो ऑर्बिटल स्पीड चेंज हो जाएगी. तो ऑर्बिटल स्पीड सिर्फ रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे ही डिपेंड करती है, और यू कैन से दैट इट डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ सैटेलाइट. और हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि R इक्वल टू RE प्लस H. और कुछ और बातें हम इसमें लिख सकते हैं. आप चाहें तो ऑर्बिटल स्पीड का हम फॉर्मूला फिर से लिख सकते हैं, √GME/R. और दूसरा फॉर्मूला हमने आपको बताया था, RE √G/RE प्लस H. ये हो गए आपके की पॉइंट्स. सारे की पॉइंट्स हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं. तो आपने अगर इसे कर लिया है तो आप इसे बता सकते हैं. इसमें ही सारे आपके आंसर्स हैं. जो थ्योरी है उसी में बहुत सारे आंसर्स आ जाते हैं. आगे बढ़ते हैं. नोट नंबर 5 में आते हैं. या आपने अब तक इसे लिख लिया होगा. तो ये चीज याद रखिए. अब देखिए नोट नंबर 5. When satellite is close to the surface of Earth, हाइट कम है, तो इन कंपेरिजन टू रेडियस हाइट कैन बी टेकन एज 0. ओके. तो अब ऑर्बिटल स्पीड कैसे हम निकालेंगे? इस फॉर्मूले को देखिए, यूज करिए, RE प्लस H.
RE root G upon root RE. So orbital speed will be G upon RE. G, oh sorry, ये थोड़ा RE अपॉन रूट RE है, तो ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा रूट G RE, रूट G RE। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करी जाए ये भी आपको सिखा देते हैं। जी को आप ले लीजिए 10, अर्थ की रेडियस को 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदलिए। अब 10 की पावर देखिए कितनी हो गई। 10 की पावर देखिए, आपको बहुत अच्छा तरीका बताते हैं। 10 की पावर हो गई 6। ऐसे कैलकुलेशन कैसे करने चाहिए जहां जी और आर ई आता है, ध्यान दीजिए। तो 64 का रूट 8, 10 टू द पावर 6 का रूट 10 टू द पावर 3। जब हम रूट निकालते हैं तो पावर हाफ हो जाती है। पावर क्या हो जाती है बेटा? हाफ हो जाती है। तो ये आंसर आया, देखो, मीटर पर सेकंड। तो एग्जामिनेशन में भी इस टेक्निक को आप यूज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं 8 किलोमीटर पर सेकंड, 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो अब आपको समझ में आ गया कि कैसे इन सब चीजों को कैलकुलेट किया जाता है। ये हमारा नोट नंबर 5। ये नोट नहीं है, ये क्वेश्चंस हैं एग्जाम में जो आते हैं उन्हीं का फॉर्मेट बनाया गया है। एक्चुअली ये 7.92 आता है अगर आप जी को 9.8 लें तो। देखिए, अगर आपको एग्जाम पास करना है, आपको अपनी नींद कम करनी पड़ेगी, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, 2 बार 3 बार रीडिंग लगाइए जो भी क्लास कॉपी है। मैं आप कोशिश करूंगा कि जो आज का क्लास का बोर्ड है उसका पीडीएफ आपको भेज सकूं। कोशिश करते हैं, टेक्नोलॉजी से मुमकिन है। तो ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा? When satellite is close to the surface of Earth, when satellite is close to the surface of Earth, तब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको क्लियर कर रहे हैं। नोट नंबर 6, सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट्स हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट। आप इसे जे से बता सकते हैं या आप एल से बता सकते हैं। लेट्स टेक MSVOR। तो VO की वैल्यू रख देंगे रूट GME अपॉन R। तो देखिए R अपॉन रूट R कैन बी रिटन एज रूट R। So angular momentum will be MS root GME R। तो इस तरह से हम एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं। So this way we can calculate the angular momentum. ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपने ऐसे नोट कर लिया होगा। तो दिस वे वी कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट। तो ये देखिए क्वेश्चन बन गया एक। तो आप लिखकर प्रैक्टिस करिए कैसे आया। हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, MVR। ओके, आगे बढ़ते हैं। और एंगुलर मोमेंटम अब हम समझते हैं हाइट और ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिलेशन समझते हैं। तो चलिए नोट नंबर 7,
नोट नहीं है, ये सारे एग्जाम क्वेश्चंस हैं एक्सपेक्टेड। रिलेशनशिप बिटवीन escape velocity and orbital speed of satellite। तो देखिए escape velocity है, ऑर्बिटल स्पीड है, तो हम escape velocity को लिख सकते हैं √2। देखिए कैसे लिखा जाता है, सीखिए इसको। √2v। एक मिनट, यहाँ हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये r है, तो ये देखिए ये RE है, आई एम सॉरी फॉर दैट, दिस इज RE। हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, VE डिवाइडेड बाय VO कर देते हैं, दैट विल बी बेटर। 2GME अपॉन RE। VO डिवाइड हो रहा है तो इसका फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, R अपॉन रूट ऑफ GME। ठीक है, GME। अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं, तो VE अपॉन VO will be 2R upon RE। So we can write 2RE plus H upon RE। So this is the relationship between orbital speed of a satellite and escape velocity. That is the note number 7. That means 7th type of question. स्मॉल r को आपको मालूम होना ही चाहिए, ये हमेशा हम लिखते हैं RE plus H, ये हमें मालूम होना चाहिए। ओके, अब हम इसको क्लियर कर रहे हैं। नोट नंबर 8, आपने इसे नोट कर लिया होगा। relationship between escape velocity and orbital speed of satellite। आप बोलेंगे हम इसे फिर से क्यों लिख रहे हैं? When satellite is, एक ऐड हो गया, satellite is close to the surface of Earth। देखिए VE अपॉन VO 2RE प्लस H अपॉन RE। तो H को हमने अप्रोक्सीमेटली 0 कर दिया, तो VE अपॉन VO इक्वल टू 2RE अपॉन RE। तो ये तो थोड़ा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा VE अपॉन VO इक्वल टू √2 VE इक्वल टू √2 VO। लेकिन ये रिलेशनशिप तभी एप्लीकेबल है व्हेन सैटेलाइट इज
close to the surface of Earth, then only you can write this. अब देखिए आगे हम बढ़ेंगे. We'll write some more points. आप इसको नोट कर लीजिए. तो ऑर्बिटल स्पीड में तो कितनी चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं. अब देखिए यहां पर √2 को हम लिख सकते हैं 1 + 0.414 इंटू वी. खैर अब हम इसको बाद में यूज करेंगे. अब हम आते हैं नोट नंबर 9 पर. ओके तो चलिए इसको क्लियर कर देते हैं. नोट नंबर 9. When satellite is close to surface of Earth, and if its speed is increased by 41.4%, then it will escape. अब देखिए 41.4% ऑफ 8 किलोमीटर पर सेकेंड. चलो निकाल लेते हैं. 41.4 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. और जैसे ही सैटेलाइट की स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होगी तो वो तो एस्केप कर जाएगा. तो इतनी बातें आपको इसमें मालूम होनी चाहिए. तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है अब हम अगला एक सब टॉपिक लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. देखिए हम इसे EK से डिनोट करेंगे. तो काइनेटिक एनर्जी तो बहुत सिंपल है, हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर. GME upon R. So we will get it GMEMS upon 2R. और फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं GMEMS upon 2RE plus H. तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने चाहिए. अब देखिए
काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट when it is close to the surface of earth। जितना ग्रेविटेशन आप पढ़ रहे हैं उतना पढ़ेंगे तब आपका क्वेश्चन कवर होगा। तो देखिए सैटेलाइट जब अर्थ के क्लोज है, हम जानते हैं आर क्या है, आर ई प्लस एच। तो आर को हम लिख सकते हैं आर ई। जब सैटेलाइट अर्थ के पास है तो जी एम ई एम एस अपॉन 2 आर ई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एस्केप एनर्जी। ध्यान देना, हाफ ऑफ एस्केप एनर्जी। ये देखिए, ये आपका जो फॉर्मूला है ये एस्केप एनर्जी का फॉर्मूला है। इतना पढ़ना पड़ता है तब चीजें बनती हैं। ओके, अब हम एक इम्पोर्टेंट नोट करेंगे। तो ये देखिए इम्पोर्टेंट है, तो फिर हम कुछ नोट लिखेंगे इस पे। तो एक बार आपको थ्योरी बन गई तो यू विल बी एबल टू सॉल्व सो मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। When satellite is close to the surface of Earth and if its kinetic energy is made double, मतलब अभी ई के है, इसको हम डबल कर रहे हैं। डबल कैसे किया जाता है? 2 ई के, तो उसकी एनर्जी किसके एनर्जी के इक्वल हो जाएगी? एस्केप एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। देन इट विल एस्केप। दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच यूज्ड टू कम इन द एग्जामिनेशन। ये सब पूछा जाता है। अच्छा, एक और चीज आपसे पूछते हैं, 10 का डबल क्या होता है? 20। अगर आपके पास 10 रुपीज है और आपको इसको डबल करना है तो क्या करना होगा? 10 रुपीज और दे देंगे तो डबल हो जाएगा। तो देखिए, इस पर अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग नोट हम लिखने वाले हैं। तो ये तो हो गया हमारा नोट नंबर 1। आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नोट नंबर 2 पर।
व्हेन सैटेलाइट, इतना पढ़ना पड़ता है, समझ रहे हैं आप, तब क्वेश्चन बनते हैं। इज क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ये लैंग्वेज तब आएगी, तभी हम ये थ्योरी अप्लाई कर पाएंगे। एंड इफ इट इज गिवन, if it is given the energy, ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज पर, एनर्जी इक्वल टू इट्स एनर्जी, मतलब जितनी एनर्जी उसके पास है हम उतनी ही और दे दें। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, आपका 10 रुपए है, 10 रुपए और दे दें तो रुपए क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो अगर सैटेलाइट अर्थ के पास है, हम उसे उसकी एनर्जी के इक्वल एनर्जी दे दें तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। गिवन द एनर्जी इक्वल टू इट्स एनर्जी, देन इट्स एनर्जी will be doubled and it will escape. So I should say that this is most important. तो देखिए इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चंस जल्दी जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। You are able to solve the questions very quickly. अब जैसे एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। एक सैटेलाइट की एनर्जी ई है, अगर हम उसे कितनी एनर्जी और दे दें कि वो एस्केप हो जाए, तो जितनी एनर्जी है उतनी ही आप और दे दीजिए। दूसरा क्वेश्चन आया था, जब सैटेलाइट की ऑर्बिटल रेडियस आर होती है तब ऑर्बिटल स्पीड वी है, अगर हम ऑर्बिटल रेडियस को बदलकर 4r कर दें तो स्पीड क्या होगी, फॉर्मूला लगा लीजिए, वी ओ वन अपॉन वी ओ टू। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सच थिंग्स। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अगला जो कंसेप्ट है उस पे आ रहे हैं। तो देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, हम इसे बोलेंगे ईपी, पोटेंशियल माइनस जी एम ई एम एस अपॉन आर। और अभी हम काइनेटिक एनर्जी तो निकाल ही चुके हैं, हाफ जी एम ई एम एस अपॉन आर। अब हम बात करेंगे टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट को हम लिख सकते हैं E इक्वल टू ई पी प्लस ई के। तो अब आप देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस जी एम ई एम एस अपॉन आर प्लस हाफ जी एम ई एम एस अपॉन आर। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, -1/2 जी एम ई एम एस अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला आपको याद अब रखना चाहिए स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। So this is the total energy of satellite. तो देखिए इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं।
तो ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी का कंसेप्ट, आपने इसे अब नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसमें अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनर्जी में इंटर रिलेशनशिप जो है वो पूछी जाती है। तो देखिए फिर अब हम इसको स्टेप पे लेते हैं। तो देखिएगा अब आपका पोटेंशियल एनर्जी है, अगर आपको याद है अभी हमने करा था GME/ms अपॉन आर। काइनेटिक एनर्जी है 1/2 GME/ms अपॉन आर। टोटल एनर्जी है -1/2 GME/ms अपॉन आर। तो देखिए टोटल एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं -E के। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। और टोटल एनर्जी को आप पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो देखिए 2 टाइम्स ऑफ E इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो E को हम लिख सकते हैं EP/2। तो ये हमारा जो रिलेशनशिप है वो थोड़ी इस तरह से आएगी। देखिए E इक्वल टू -EK इक्वल टू EP/2। अब देखिए इसका मतलब क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं ये आपको थोड़ा बता दें। तो ये देखिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने के लिए बहुत सिंपल तरीका है कि अगर आपको मान लीजिए अगर आपको EK दिया है, क्या दिया हुआ है, EK दिया है, तो इस फॉर्मूले की मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, देखिए इस फॉर्मूले की मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, EP और E निकाल सकते हैं। तो कोई सी भी एक एनर्जी दी हो तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट करिए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये तो रिलेशनशिप के बारे में हो गया। अब देखिए जो हम अगला पार्ट करेंगे, सैटेलाइट का ऑर्बिटल स्पीड हो गया, ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, उनमें रिलेशनशिप। और देखो मैं आपको यहाँ एक चीज बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, इसको याद रखना जरूरी है। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, लिख लिख के याद करिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसे क्लियर कर रहे हैं। ओके, तो अब इसे क्लियर कर रहे हैं तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये सैटेलाइट की एनर्जी के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। एंगुलर मोमेंटम हमने सैटेलाइट का पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिस पे हमें काम करना चाहिए, वो है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, इसे हम T से डिनोट करेंगे। अब देखिए टाइम पीरियड को कैसे निकालेंगे, हम यूज करेंगे V इक्वल टू आर ओमेगा। VO इक्वल टू आर, ओमेगा को लिखेंगे हम 2π/T। सिंपल तरीका है। और ये हो गया देखिए √GME/R। लिखकर प्रैक्टिस करिए, करिए, पास करना है तो सब करना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड हो गया 2π/√R/√GME। अब देखिए मैं आपको बता दूं R√R का मतलब हो गया R की पावर 1/2। अब देखिए ये चीज आप हमेशा याद रखिए, R√R की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी R की पावर 3/2। तो ये हो गया T इक्वल टू 2π/R⁻³ अपॉन √GME, और T is proportional to R⁻³ 3/2। तो
चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। देखिए फिर से हम इसको थोड़ा बता देते हैं। टाइम पीरियड के लिए फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। vo इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा को लिख दिया 2π/t, वो इरेज हो गया था। इसको लिखा √GME अपॉन आर, आर 2π/t। तो टाइम पीरियड क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2πr√r अपॉन √GME। तो ये हो गया t इक्वल टू 2πr⁴ अपॉन √GME। तो t इज प्रोपोर्शनल टू r⁴ स्क्वायर कर दीजिए, t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r³ t1² अपॉन t2² इक्वल टू r1³ अपॉन r2³। तो एक चैप्टर जो बुक में दिया हुआ है उतना पढ़ने से तो कभी कुछ होने वाला नहीं है। ये हो गया हमारा कैलकुलस लॉ। तो इसमें भी हम कुछ नोट वर्कआउट करेंगे जो अगली स्लाइड में हम करेंगे। आप पहले से नोट कर लीजिए। आप बिल्कुल भी चैट नहीं करते हैं कि यू शुड चैट, आपने ऐसे नोट कर लिया है। आपको याद दिलाना पड़ता है। ओके, गुड, वेरी गुड। तो देखिए ऑर्बिटल रेडियस बदलेगी तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। अच्छा एक बात हमेशा और स्टूडेंट्स याद रखनी चाहिए कि ये जो आर है वो RE+H है, ठीक है। तो मैं आप थोड़ा इसको अगली स्लाइड में लिख भी देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये था t1² अपॉन t2² इक्वल टू r1³ अपॉन r2³ RE+H1 अपॉन, ऐसा भी लिख लो, RE+H2। हाइट बदलेगी तो टाइम पीरियड बदलेगा। अब देखिए फिर नोट लिखते हैं हम, नोट नंबर 1, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड of satellite, time period of satellite does not depend upon, does not depend upon its mass। मास पे तो डिपेंड करता ही नहीं है। नोट नंबर 2, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड of satellite only depends upon its height। और आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस। ये दो बातें हमें मालूम होनी चाहिए। We must know all these two facts। तो आप इसको भी क्लियर करने जा रहे हैं। देखिए once a slide gets cleared it will not return। तो पिछली स्लाइड पे हम यहाँ से नहीं जा पाएंगे। देखिए ऐसे नोट्स बनते हैं, है ना। तो ठीक है, तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड हो गया। अब हमें एक और काम करना है, नोट नंबर 3 पे आना है। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड of satellite when it is
close to the surface of earth, to the surface of earth। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर ई प्लस एच टू द पावर 3/2 अपॉन रूट ऑफ जी एम ई। तो दिस विल बी रिटन एज टी इक्वल टू 2 पाई आर ई टू द पावर 3/2 अपॉन रूट ऑफ जी एम ई। अब देखिए, आर ई टू द पावर 3/2, जी एम ई को लिख दिया हमने जी आर ई स्क्वायर। अगली स्टेप ध्यान दीजिए, 2 पाई आर ई टू द पावर 3/2 को लिखा आर ई रूट आर ई, लिख सकते हैं। और यहाँ आर ई बाहर आ गया रूट से, ये बचा जी। तो ये देखिए, ये हो जाएगा आपका कैंसल। ठीक है, तो अब ये कैंसल हो गया, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ आर ई बाय जी। ये अप्रोक्सीमेटली 84 मिनट्स होता है, 84 मिनट्स होता है। आप कहेंगे तो मैं इसको आपको कैलकुलेट करके भी अभी बता देता हूँ। आई विल टेल यू हाउ टू कैलकुलेट। अब देखिए, इसको हम थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। तो इसको क्लियर करने जा रहे हैं स्लाइड को। ठीक है, 84 मिनट्स, 84 मिनट्स। ओके, तो अगली स्टेप में जा रहे हैं और फिर इसे कैलकुलेट करके बता देते हैं कि कैसे ये आता है। कैलकुलेशन आपको सीखना चाहिए, यू मस्ट लर्न द कैलकुलेशन। अब देखो, यह है t इक्वल टू 2 पाई आर ई बाय जी। एक काम करते हैं, आर ई को ले लेते हैं 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदलो, और जी को ले लेते हैं 10। तो ये हो गया, देखो 2 पाई 64 इंटू 10 टू द पावर 4, क्योंकि एक जीरो तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब रूट ले लेते हैं, 64 का रूट हो गया 8, 10 टू द पावर 4 का रूट हो गया 10 टू द पावर 2। तो ये जो टाइम पीरियड का हमारा आंसर आया, इसको सीखो आप, 16 पाई इंटू, एक मिनट ये थोड़ा गलत हम लिख रहे हैं, 1600 पाई। ओके, 8 इंटू 2 1600 पाई सेकंड्स। मिनट्स में बदलना है, 1600 पाई अपॉन 60 मिनट्स। तो कैलकुलेशन कैसे की जाती है ये आपको मालूम होना चाहिए। 80/3 मिनट्स। तो ये सब चीजें आपको भैया मालूम होनी चाहिए। आप इसे नोट कर लीजिए। और आप इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 84 मिनट्स। कैलकुलेशन अब आपको देखना है कि कैसे इसको करना है। थोड़ा ये रबड़ हो रहा है, इसको थोड़ा ठीक करते हैं। तो ये होता है, इतना पढ़ेंगे तब जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें।
अब हम बात करेंगे हाइट ऑफ सैटेलाइट की। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैटेलाइट का ऑर्बिटल स्पीड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, और उसकी हाइट भी मालूम होनी चाहिए। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं और सैटेलाइट की थोड़ी हाइट निकालते हैं। हाइट ऑफ सैटेलाइट। अब देखिए t इक्वल टू 2 पाई r टू द पावर √3/2 GME स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग थोड़ा लंबा जाएगा मामला। टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा r³ अपॉन √of GME। इसके बाद टी स्क्वायर GME अपॉन 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू r⁻³ तो अब इसको ऐसे लिखेंगे, जरा ध्यान देना। टी स्क्वायर GME अपॉन 4 पाई स्क्वायर टू द पावर, क्यूब रूट ले लेंगे 1/3, और r को हम लिख सकते हैं RE+H। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर GME अपॉन 4 पाई स्क्वायर टू द पावर 1/3। तो हाइट आ गई टी स्क्वायर GME अपॉन 4 पाई स्क्वायर टू द पावर कितना हुआ 1/3 माइनस RE। तो ये तो अब आपको याद रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इतना पढ़ना पड़ता है, तब जाके हम कह सकते हैं, तब जाके हम कह सकते हैं कि ये जो आपका, अब हम क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब हम उस पोजीशन में हैं कि हम सैटेलाइट के क्वेश्चंस को, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो वी आर इन ए पोजीशन टू अटेम्प्ट। तो अब सैटेलाइट के क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब देखिए, अब अगला जो कंसेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें करना चाहिए। देखिए अब हम इसको क्लियर कर रहे हैं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इक्वल टू माइनस ऑफ ई, टोटल एनर्जी का निगेटिव। प्लस हो जाएगा GME MS अपॉन 2R। तो डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है, इफ अ सैटेलाइट is given the energy equal to binding energy, equal to binding energy, then its energy becomes definitely 0 and it will move to infinity, move to
इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी पे ही एनर्जी जीरो होती है, इन्फिनिटी पे ही एनर्जी जीरो होती है। सैटेलाइट की एनर्जी जीरो होने का मीनिंग क्या है कि वो इन्फिनिटी पे चला गया। तो इतना पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप एक्सपेक्ट करो कि क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, बनेंगे। तो एक सेकंड सेशन में हम आज न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमारा सैटेलाइट का थ्योरी कंप्लीट हो गया है। तो सेकंड सेशन में कुछ अच्छे क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि सेकंड सेशन में बच्चे भाग जाते हैं, और मुझे तो मालूम है कौन भाग जाता है और कौन रहता है। अभी भी टाइम है उनको अपनी इस हैबिट को चेंज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जिंदगी उनकी है, कैरियर उनका है। वी आर द जस्ट पार्ट ऑफ योर जर्नी। पढ़ना आपको है। टेक केयर।